नेहा की शादी बिहान से हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। नेहा एक काफी खूबसूरत, अच्छे घर खानदान की समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी और विवान एक स्कूल में अध्यापक था। दोनों के माता पिता ने एक दूसरे को पसंद किया था और उसकी शादी करवा दी थी। नेहा के पिता भी सरकारी नौकरी करते थे और अच्छा खासा घर परिवार था और नेहा के ससुर जी भी अच्छी सरकारी नौकरी, देवर भी इंजीनियरिंग कर रहा था और ननद भी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कुल मिलाकर दोनों परिवार अच्छे खासे वेल सेटल्ड थे। नेहा ने शादी के बाद अच्छे से अपना घर परिवार संभाल लिया था। सास ससुर देवर ननद सब उससे काफी खुश थे और विवान तो नेहा को पाकर फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि नेहा बिल्कुल वैसे ही पत्नी थी जैसी उसने कामना की। खैर, कुछ दिन ससुराल में रहकर नेहा विवान के साथ उस शहर में चले गई जहां वो नौकरी करता था और वहां भी उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। नेहा के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे नेहा जैसी बहू पाकर और विवान के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे विवान जैसे दामाद पाकर। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नेहा ने भी अब बैंक की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि विवान चाहता था कि नेहा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। नेहा का नौकरी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन विवान का कहना मानकर अब वो भी नौकरी की तैयारी जी जान से कर रही थी। विवान और नेहा की शादी को लगभग 7-8 महीने बीत चुके थे कि एकाएक सुबह सुबह एक दिन विवान सोकर ही नहीं उठा। नेहा ने उसे बहुत हिलाया बुलाया, पर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। घबराकर नेहा जोर जोर से रोने लगी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, लेकिन विवान इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने बोला शायद इसे साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ है और रात में ही इसकी मौत हो गई है। पूरे घर में मातम पसर गया। विवान के माता पिता, पूरा परिवार और नेहा का भी पूरा परिवार आ चुका था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से बिखर जाएगा। नेहा पूरी तरह से टूट गई थी। कोई उसे क्या सांत्वना देता। माता पिता ने अपना जवान बेटा खोया था, वो तो खुद ही बदहवास थे। भाई बहन अपने जवान भाई के जाने का सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे और नेहा, उसका तो वो पति था। अभी 8 महीने ही तो हुए थे उसकी शादी को। नेहा के माता पिता को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। खैर, सारा क्रियाक्रम हो जाने के बाद नेहा के माता पिता उसे लेकर अपने घर चले गए, क्योंकि अभी नेहा को उनकी ज़रूरत थी। सास ससुर ने भी कुछ नहीं कहा। क्या कहते, उनका तो बेटा ही जा चुका था। अब बहू से वो क्या उम्मीद करते। नेहा अपने मायके आ चुकी थी और बुरी तरह से टूटी हुई थी। खैर, किसी तरह से 1-2 महीने का वक्त बीत गया। इस बीच सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। अब नेहा के भविष्य के बारे में सोचना जरूरी था। बिहान तो उसे बीच मझधार में छोड़कर जा चुका था, क्योंकि नेहा बिहान की पत्नी थी और विवान सरकारी नौकरी करता था। तो विवान की नौकरी नेहा को मिल गई, जो कि मिलनी भी चाहिए थी। नेहा के ससुराल में भी किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सब अपने वेल स्टैंडर्ड थे और बिहान की नौकरी पर नेहा का ही हक बनता था। नेहा अब अपने मायके से निकलकर वापस अपने उसी घर में चली गई जहां वो विवान के साथ रहती थी और वहीं से नौकरी करने लगी। माँ बाप भी क्या करते, नेहा के नसीब में जो लिखा था वो हो गया। बस वो दोनों यही चाहते थे कि नेहा इस दुख से उभरकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचे, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या है और जीवन बहुत बड़ा है, जिसे अकेले काटना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी इस बारे में कोई बात करना सही नहीं था, क्योंकि अभी विवान को गए हुए कुछ महीने ही हुए थे। समय धीरे धीरे सारे जख्म भर देता है और इसी समय का नेहा के माता पिता इंतजार कर रहे थे। खैर, अब नेहा अपने ससुराल से
कुछ खास मतलब नहीं रखती। वैसे भी वो क्या करती, उनके बीच की कड़ी जो टूट चुकी थी और कोई कड़ी उनके बीच में थी नहीं। वक्त भी ज़्यादा नहीं हुआ था उसके शादी को। ससुराल वालों को भी ये सब बातें समझ में आती थी और वो भी क्या कहते नेहा को, जब उनका बेटा ही नहीं रहा। नेहा तो उनके साथ ज़्यादा दिनों तक रही नहीं। खैर, इसी तरह से करीब 1 साल का समय बीत गया। एक दिन नेहा ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया और बोला कि वो अभिजीत के साथ शादी करना चाह रही है। पापा चौंकते हुए बोले, ये अभिजीत कौन है? तो नेहा ने बोला, वो उसके साथ ही काम करता है और अब अकेले जीवन काटना मुश्किल है। अभिजीत हर तरह से काबिल है और कब तक वो बिहान की याद में अकेले रहेगी, इसीलिए अब जीवन में आगे बढ़ना चाह रही है। नेहा के माता पिता को लगा कि चलो, नेहा खुद अपने बारे में सोच रही है और उसे पूरा हक है जीवन में आगे बढ़ने का। उन्होंने बोला, तो एक बार अपने सास ससुर से भी इसके बारे में बात कर लो। इस तरह से उन्हें बिना कुछ बताए शादी करना ठीक नहीं। नेहा बोली, बात तो आप ठीक कर रहे हैं मम्मी पापा, लेकिन मेरा बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप लोग उनसे बात कर लो, सब कुछ आप लोगों की मर्जी से ही होगा। अगर आप लोगों की रजामंदी नहीं होगी तो मैं अभिजीत से कभी शादी नहीं करूँगी। पहले आप सब लोग उनसे मिल लो, बातें कर लो, सबकी संतुष्टि के बाद ही ये शादी होगी। नेहा के मम्मी पापा ने विवान के मम्मी पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने बोला, जी भाई साहब, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अब हमारा बेटा तो रहा नहीं, गुल की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कब तक वो अकेली काटेगी? उसे पूरा हक है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। बिना किसी संकोच के आप लोग ये शादी करवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद नेहा अपने मायके आ गई थी अभिजीत को लेकर और अपने सास ससुर को भी बुलाया था ताकि सब लोग अभिजीत से मिल ले और बात को आगे बढ़ाया जा सके। सब लोगों को अभिजीत बहुत अच्छा लगा, सुलझा हुआ समझदार इंसान। सबसे बड़ी बात, वो नेहा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे अपना रहा था। सबकी रजामंदी से ये शादी तय हो गई और 1 महीने के बाद शादी की डेट फाइनल हो गई। लेकिन जब से नेहा की सासू माँ नेहा और अभिजीत से मिलकर आई थी, उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था और वो बोल रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है। या नेहा के ससुर जी बोल रहे थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नेहा हमारे बिहान की पत्नी थी और अब वो दूसरी शादी कर रही है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने मन को समझाओ। देखो, नेहा के बारे में सोचो, उसकी उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है उसका, अकेले कैसे काटेगी? अच्छा है ना अभिजीत जैसा अच्छा जीवन साथी उसे मिल जाए। अब हमारा विवान तो रहा नहीं उसका साथ निभाने के लिए, लेकिन फिर भी नेहा की सासू माँ को पता नहीं क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कुछ बहुत गलत हो रहा है या कुछ बहुत गलत हो चुका है जिसे वो समझ नहीं पा रही है और वो काफ़ी बेचैन हो रही थी। इसी तरह से करीब 1 महीने का वक्त बीत गया और नेहा और अभिजीत की शादी का दिन आ गया और उनकी शादी होने वाली थी कि अचानक मंडप में पुलिस आ गई और नेहा और अभिजीत को पकड़ लिया। नेहा ने बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है? पुलिस वालों ने बोला, हम तुम दोनों को तुम्हारे पहले पति विवान की हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? विवान की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। इस बार पुलिस वालों ने बोला, विवान की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ये तुम बोलती हो। उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। डॉक्टर ने जब उसे देखा था तो वो मृत था और डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया था कि उसे हार्ट अटैक आया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसे मारा गया था और तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा था। अभिजीत ने बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं और नेहा उसे कैसे मारेंगे और क्यों मारेंगे? मैं तो विवान को जानता भी नहीं था। नेहा से भी मैं कुछ महीने पहले ही मिला हूँ। तब तक नेहा ने भी कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? वो मेरा पति था और मैं अपने ही सुहाग को क्यों मारूंगी? और रही अभिजीत के बात, तो अभिजीत को तो उस वक्त मैं जानती भी नहीं थी। इस पर नेहा की सासू माँ एकाएक सामने आ गई और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, अब ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। कहकर उन्होंने नेहा की शादी का एल्बम नेहा को दिखाया, जिसमें एक तस्वीर में अभिजीत साफ नजर आ रहा था। नेहा की सासू माँ ने बोली, मैंने जिस दिन से अभिजीत को देखा था उसी दिन से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और लग रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। बहुत सोचने पर भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने तेरी शादी की एल्बम निकाली और उसके बाद मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि शादी की एक फ़ोटो में मुझे अभिजीत दिखा। अगर तू इससे कुछ महीने पहले ही मिली है तो ये तेरी शादी में क्या कर रहा था? आप नेहा के मम्मी ने भी वो फ़ोटो देखी और सच में अभिजीत नेहा की शादी में मौजूद था, क्योंकि उस फोटो में वो साफ कैप्चर हुआ था। अब नेहा और अभिजीत की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। पुलिस वालों ने जब कड़ाई से पूछताछ की और बोला कि अगर अभी भी तुम लोगों ने सच नहीं बोला तो तुम्हारी कॉल और मैसेज डिटेल से हमें सारा कुछ सच निकाल लेंगे और उस सच को निकलने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो उन लोगों ने सारा सच बताने में ही अपनी भलाई समझी। नेहा बोली, मैं अभिजीत को कॉलेज के दिनों से जानती हूँ, लेकिन हमारे जात बिरादरी भी अलग थी, हमारा सोशल स्टेटस भी अलग था। अभिजीत मेरे मायके के हिसाब से बहुत डाउन बैकग्राउंड से आता था। ऊपर से वो बेरोजगार भी था। तो मेरे मम्मी पापा कभी भी अभिजीत और मेरी शादी नहीं होने देते, क्योंकि वो किसी भी तरह से मम्मी पापा की नज़रों में खरा नहीं उतरता। मुझे पता था मैं कितनी भी जिद कर लूँ, मम्मी पापा मेरी शादी अभिजीत के साथ कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने चुपचाप विवान के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि हमने अपने आगे के जीवन के लिए पहले ही सारा प्लान बना लिया था। और जैसे ही वो प्लान सक्सेसफुल होता, अभिजीत और मैं एक हो जाते। क्योंकि अभिजीत बेरोजगार था, तो अभिजीत ने ही ये आइडिया दिया और बोला था, अभी विवान से शादी के लिए माना करना बेवकूफ़ी होगी। तुम विवान के साथ शादी कर लो और अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जियो। उसे पूरा अपने भरोसे में लो, अपने ससुराल वालों को पूरा अपने भरोसे में ले लो। हर तरह से एक अच्छी बहू बन जाओ और उसके कुछ समय बाद हम विवान को ठिकाने लगा देंगे, जिससे विवान की नौकरी भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो रहेगी और हम दोनों शादी भी कर सकेंगे। उस दिन अभिजीत सिर्फ मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए आया था, क्योंकि हम दोनों को पता था अब लंबे वक्त तक हम दोनों का मिलना और बातचीत करना संभव नहीं हो पाएगा। और पता नहीं कैसे वो एक फ़ोटो में कैप्चर हो गया, जिसकी वजह से आज हमारा सारा प्लान फेल हो गया। ये सब कुछ सुनकर नेहा के मम्मी पापा हैरान हो गए कि उनकी बेटी इतनी नीच और घटिया प्लानिंग कर सकती है, और उन्होंने भी एक जोरदार थप्पड़ नेहा को लगाया और बोला, तू इतनी नीचे गिर सकती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और तू तो बोल रही थी अभिजीत तेरे साथ बैंक में काम करता है। नेहा ने बोली, अनिकेत कोई भी काम नहीं करता, वो अभी भी बेरोजगार है, पर अब हम आसानी से शादी कर सकते थे, क्योंकि मुझे विवान की नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन विवान की माँ इस बुढ़िया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कैसे इसका दिमाग चल गया
और अभिजीत की फोटो पर इसकी नजर चल गई। विवान के माता पिता जोर जोर से रो रहे थे। कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई थी विवान के साथ, और ये सब कुछ खुद उसकी पत्नी ने किया था, जिसे वो खुद पसंद करके लाए थे। और आज तक उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा हार्ट अटैक से नहीं मारा, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। पुलिस वालों ने जब कड़ाई से आगे की पूछताछ की तो नेहा ने आगे बताया, विवान को उस रात हम दोनों ने मिलकर जबरदस्ती जहर पिलाया था। जहर पिलाने से पहले उसके दूध में नींद की दवाई मिला दी थी, ताकि वो हमारे साथ संघर्ष ना कर सके। और अगर हम जहर दूध में मिलाते या किसी खाने में मिलाते तो उसके कड़वापन के कारण विवान को पता चल जाता कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है, और वो पक्का उसे नहीं खाता या पीता। इसीलिए हमें पता था कि उसे जबरदस्ती ही जहर पिलाना पड़ेगा। इसीलिए अभिजीत को मैंने पहले ही बुला लिया था और वो मेरे घर में ही छुपा हुआ था। विवान को जबरदस्ती जहर पिलाने के बाद उसने खून की उल्टी भी की और उसकी मौत तो हो गई। हमने सब कुछ साफ कर दिया था और उसे बेड पर लिटा दिया था और सुबह तक का इंतज़ार किया था। सुबह होने से पहले अभिजीत वहाँ से भाग गया था और मैंने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला लिया था। विवान के शरीर पर कोई निशान नहीं थे और सारा कुछ हमने साफ कर दिया था। इसीलिए डॉक्टर को भी लगा कि शायद नींद में ही उसे हार्ट अटैक हो गया है और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसीलिए ना कोई पुलिस केस हुआ और ना ही पोस्टमार्टम, और हम दोनों आसानी से बच निकले। लेकिन इस बुढ़िया की वजह से आज हम फंस गए, नहीं तो अच्छी खासी हमारी शादी हो जाती और विवान की नौकरी पर हम जिंदगी भर ऐश करते। ये सब कुछ सुनकर शादी में आया हुआ एक मेहमान अंदर तक कांप गया कि कैसे एक पत्नी अपने पति की इतनी निर्मम हत्या कर सकती है, वो भी उसकी नौकरी के लिए, ताकि अपने बेरोजगार आशिक के साथ शादी कर सके। दुनिया किस पर विश्वास करे? नेहा के माँ बाप तो किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी शातिर और मक्कार हो सकती है, और वो दोनों हाथ जोड़कर बिहान के माता पिता से माफ़ी मांग रहे थे। बिहान के माता पिता और भाई बहन आंखों में आंसू लिए अपने बेटे और भाई को याद कर रहे थे और सोच रहे थे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब नेहा और विवान की शादी हुई थी। काश ये शादी नहीं हुई होती तो आज विवान उनके साथ होता। रिश्ते पर से विश्वास उठ चुका था सबका। सारी सच्चाई जानकर पुलिस नेहा और अभिजीत को उनकी असली जगह पर लेकर जा चुकी थी, और जाते जाते नेहा के माता पिता ने पुलिस वालों से बोला था, इंस्पेक्टर साहब, कोशिश कीजिए कि इसे फांसी की कम सज़ा ना हो, क्योंकि ये इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। अपनी इस हरकत की वजह से इसे पूरी औरत जात को बदनाम कर दिया है। और उधर विवान के परिवार वाले सोच रहे थे कि अगर विवान की माँ को शक नहीं होता तो शायद विवान के मौत की असलियत कभी सामने नहीं आती और उसके कातिल आराम से उसी की नौकरी पर ऐश कर रहे होते और मज़े की ज़िंदगी जी रहे होते।